दोस्तों, आदिकाल में ऐसे हथियार होते थे जिनके प्रयोग से ही भारी से भारी तबाही मचाई जा सकती थी। ये हथियार इतने घातक होते थे, इनका प्रयोग जहाँ भी किया जाता था वहाँ की समस्त वनस्पतियाँ और जीव जंतु पल भर में ही नष्ट हो जाते थे। आज हम उन सभी विनाशकारी हथियारों की बात करेंगे जिनका प्रयोग महाभारत काल और रामायण काल में किया जाता था। नारायण अस्त्र। दोस्तों, नारायण अस्त्र का आविष्कार भगवान नारायण ने किया था। इस अस्त्र को किसी दूसरे अस्त्र से शांत नहीं किया जा सकता है। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का व्यक्तिगत हथियार था। यह अस्त्र जब भी प्रयोग किया जाता था तो यह अस्त्र बारी बारी से लाखों प्रकार की मिसाइलों को छोड़ता था, जिसकी तीव्रता इतनी होती थी कि इसे साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता था। इस अस्त्र का इस्तेमाल जिस भी स्थान पर किया जाता था वह स्थान मीलों मीलों तक निर्जन हो जाता था। इस अस्त्र का विरोध किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से नहीं किया जा सकता था। इस अस्त्र से बचने का एक ही मार्ग था, पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण। इस अस्त्र के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस अस्त्र का इस्तेमाल केवल एक बार युद्ध में किया जा सकता है, और यदि कोई योद्धा इस अस्त्र का इस्तेमाल 2 बार करने की कोशिश करता है तो यह उपयोगकर्ता की और उसकी सेना को नष्ट कर देता है। महाभारत के अनुसार इस अस्त्र का उपयोग अश्वत्थामा ने पांडव और उनकी सेनाओं के विरुद्ध किया था। भगवान श्री कृष्ण ने पांडव और उनकी सेनाओं को सलाह दी कि वे तुरंत अपने हथियार को छोड़ दें और पूरी तरह से भगवान विष्णु के इस महान अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण कर दें। रामायण काल में भी इस अस्त्र का जिक्र होता है। मेघनाथ ने भी इस अस्त्र का प्रयोग लक्ष्मण जी पे किया था, लेकिन इस अस्त्र ने लक्ष्मण जी को नुकसान पहुंचाने के बजाय उनकी प्रदक्षिणा कर वापस लौट आया, क्योंकि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित एक अत्यंत शक्तिशाली और संहारक अस्त्र है, जिसका उल्लेख कई संस्कृत ग्रंथों में मिलता है। इससे भी घातक ब्रह्मा जी ने 2 अस्त्र और बनाए। पहला ब्रह्मशीर अस्त्र और दूसरा ब्रह्मांड अस्त्र। ये अस्त्र इतने शक्तिशाली होते थे कि इन अस्त्रों से देवताओं को भी समाप्त कर सकते हैं। यह अस्त्र परमपिता ब्रह्मा का सबसे प्रमुख अस्त्र माना जाता था। एक बार इसके चलने पर विपक्षी योद्धा के साथ साथ विश्व के बड़े भूभाग का विनाश कर देता था। यदि एक ब्रह्मास्त्र भी शत्रु के खेमे पर छोड़ दिया जाए तो केवल उस खेमे को नष्ट नहीं करता, बल्कि उस क्षेत्र में 12 से अधिक वर्षों तक अकाल पड़ता है। और यदि 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा दिए जाएं तो मानव प्रलय हो जाए, जिससे समस्त पृथ्वी का विनाश होना तय है। ब्रह्मशीर अस्त्र। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली ब्रह्मशीर अस्त्र बनाया, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। इसमें ब्रह्मास्त्र की तुलना में 4 गुना अधिक शक्ति थी। इसकी नोक पर ब्रह्मा जी के 4 मुख लगे हुए थे। इसके प्रयोग से ब्रह्मा को भी विलीन किया जा सकता है। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा और अर्जुन ने इस अस्त्र का इस्तेमाल किया था। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मशीर अस्त्र ब्रह्मास्त्र का एक विकसित रूप है और दुश्मन का सफाया करने के लिए उल्काओं की बौछार करता है। यह अस्त्र भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को अपनी नोक के रूप में प्रकट करता है। ऋषि अग्निवेश, द्रोण,
अर्जुन और अश्वत्थामा के पास इस हथियार को रखने का ज्ञान था। इस अस्त्र को किसी भी वस्तु में, यहाँ तक कि घास के तिनके पर भी लगाया जा सकता था। महाभारत में यह भी बताया गया है कि जब भी इस अस्त्र का आवाहन किया जाए तो आग की विशाल लपटें उठने लगती हैं, भयंकर गर्जनाएं होने लगती हैं, आकाश से हजारों उल्काएं पृथ्वी पर गिरने लगती हैं और सभी जीवित प्राणी भय से घबराकर भागने लगते हैं। पूरा आकाश शोर से भर जाता है और पूरा प्रदेश आग की लपटों में आ जाता है। पहाड़ों और पेड़ों के साथ पूरी पृथ्वी कांपने लगती है। जब इसे साधकर किसी प्रदेश पर छोड़ा जाता है, यह पूरे प्रदेश का विनाश कर देता है। अगले सैकड़ों वर्षों तक वहां पर घास का तिनका भी नहीं निकलता। उस क्षेत्र में सैकड़ों वर्षों तक बारिश नहीं होती और पृथ्वी के अंदर उपस्थित सभी धातुएं और पृथ्वी सहित सभी चीजें जहर बन जाती हैं। ब्रह्मांडास्त्र। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर अस्त्र के अतिरिक्त एक और भयानक और प्रलयकारी हथियार बनाया, जिसके प्रयोग से समस्त ब्रह्मांड को एक ही पल में नष्ट किया जा सकता है। इसके प्रयोग से देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नर, नारी कोई भी नहीं बचता। इस अस्त्र का प्रयोग ब्रह्मा जी तभी करते थे जब सृष्टि का विनाश करना हो या प्रलय करना हो। पाशुपात। हिंदू पौराणिक कथाओं में पाशुपात अस्त्र शिव जी, काली और आदि शक्ति का एक अनूठा और सबसे विनाशकारी व्यक्तिगत हथियार है, जिसे मन, आँखों, शब्दों या धनुष से चलाया जा सकता था। इसकी मारक क्षमता को मन की गति से कम या ज्यादा किया जा सकता है। यह अस्त्र सभी प्राणियों को नष्ट करने में सक्षम होता है। पाशुपात अस्त्र हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित सभी हथियारों में सबसे विनाशकारी, शक्तिशाली और प्रभावशाली हथियारों में से एक है। महाभारत काल में केवल अर्जुन और रामायण काल में श्री राम और केवल इंद्रजीत के पास यह अस्त्र था। यह हथियार सीधे भगवान शंकर से प्राप्त करना पड़ता था। सुदर्शन चक्र। दोस्तों, सुदर्शन चक्र एक डिस्क जैसा होता था, जिसका भगवान विष्णु द्वारा प्रायः प्रयोग किया जाता है। इसमें 108 दांतेदार किनारे लगे होते हैं। सुदर्शन चक्र को आमतौर पर भगवान विष्णु धारण करते हैं। इस महान अस्त्र को छोड़े जाने पर यह अपने शत्रु को पूर्णतया नष्ट करके अपने आप वापस आ जाता था। इसको किसी भी दिशा में मन के अनुरूप चलाया जा सकता है। दोस्तों, इस प्रकार से रामायण काल और महाभारत काल में अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र थे, जो आज के आधुनिक अस्त्र से कई गुना ताकतवर थे, जिनसे प्रलय तक की क्रियाएं की जा सकती थी। मेरे प्रिय दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। हम जल्द ही आपके पास लौटेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय राम जी।